अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे कस्साब के हवाले से जो पेशे के लिहाज से तो कसाब था ही, लेकिन एक दिन वो अपने घर में ही कसाई बन गया। अपनी बीवी जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कस्में खाईं, निकाह पढ़ाया, 2 बच्चे पैदा किए। एक बच्चे की उम्र 8 माह और दूसरे बच्चे की उम्र 3 साल। ये दोनों बच्चे अपनी माँ के पास दाएं बाएं बैठे हुए थे कि कस्साब को गुस्सा आ गया। घर से उठाई वो छुरी जिससे भारी भरकम जानवरों को ज़बाह किया करता था। उसी छुरी से अपनी बीवी पर वार किए। वार कोई 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 11 वार किए। 11 वार करने के बाद गुस्सा अभी ठंडा न हुआ था कि अपने ही बच्चों की माँ को उन्हीं की आंखों के सामने गले पर छुरी फेरी और ज़बाह कर डाला, कत्ल कर डाला। सफाकियत की इंतहा यह है कि आज माँ का बच्चा ये सब देख रहा था कि मेरी माँ को किस तरह से कत्ल किया जा रहा है। 3 माह का बच्चा ये देख रहा था कि ये खून कहाँ से आ गया है। आज हमारे पापा जो कि हमसे प्यार करते हैं, ये कैसे जिन बन गए हैं, ये कैसा इन पर सवार हो गया गुस्सा। ये सारी कहानी वो मासूम बच्चे देख रहे थे और देखते ही देखते माँ की जान निकल गई। घर खून में बहने लगा। पुलिस को कॉल की गई और बताया गया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस वकुआ पर पहुंची और अपने काम का आगाज किया। इन्वेस्टिगेट किया, वकुआ देखा और बाकी मामलात देखे। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। क्या कहानी है ये सब आपको दिखाते हैं। मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कैसर। कैसर जी। कैसर कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 29-30 साल उम्र है। 30-31 साल उम्र है। 29-30 साल। 29-30 साल। क्या करते हो? मेरा गोश्त का काम है। कसाब हो? जी। कसाई हो? जी। कितने अरसे से यही काम कर रहे हो? तकरीबन 12 से 13 साल। ठीक हो गया। शादी पसंद की हुई थी? जी नहीं। लव मैरिज थी? जी नहीं। बच्चे कितने? 2। माशाल्लाह से। क्या उम्रें हैं? एक की एज तकरीबन 3 साल बच्ची की और बच्चे की एज 6 माह। बच्चे की 6 माह? जी। छोटा है, बहुत छोटा है। बेटी 3 साल की है। जी। बेगम से शादीशुदा जिंदगी ठीक गुजर रही थी? बिल्कुल नहीं। क्या मसला था? खोल के बताओ। जो होना था वो हो गया? जी, वो हुआ जो क्या? होना था। मतलब क्या मसाइल क्या थे? उसकी जो लैंग्वेज थी और जो उसका उठना बैठना आना जाना था, हाँ। वो करप्ट में साबित था। मिसाल गलत के तौर थी, पे। गलत थी। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज क्या हाथापाई करती थी? उसको समझाते थे, वो गाली देती थी, मेरे गले पड़ती थी। अच्छा। और करप्ट होने की वजह से मैंने उनके घर वालों को बुलाया। 2-3 मरतबा बुलाया। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसकी मामा ने ये कहा कि इसने ऐसे ही रहना है, इसने तुम्हें गाली भी देनी है, अपनी जूते के नीचे रखना है। मैंने फिर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आई। मैंने उसके नाम प्रॉपर्टी भी करवाई हुई थी, मकान, जेवर, खर्चा, हर चीज़ करवाया हुआ था। कब किया था ये काम? निकाह के टाइम? नहीं। ये शर्त थी? नहीं, बाद में थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ था इसी हवाले से, या तो तब तो मैंने कहा ठीक है। बंदा झगड़ा किस बात पे हुआ था? जब प्रॉपर्टी पे झगड़ा था कोई और? बेटी पैदा हुई थी ना। क्या कहा था? बेटी पैदा हुई थी तो हमारा 3 साल की है। जी। ओके। उसके बाद झगड़ा हुआ था तो वो अपने मेके चले गई। उसने ना मेरे सर भी फाड़ दिया था उस झगड़े में। तो उसके माँ बाप भी आए, वो भी झगड़ा करके उसको ले गए। 1 साल वहाँ रही। 1 साल के बाद उन्होंने ये शर्त रखी तो मैंने कहा ठीक है, बंदा लालच में आन के अपने घर को, अपने खामद को मद्देनजर रखता है। तुमसे झगड़ा हुआ, बेटी पैदा हुई, वो अपने मेके चले गई। जी। मार के तुम्हें बकौल तुम्हारे के सर झगड़ा हुआ तो जी मेरा सर तुमने फाड़ भी दिया। फाड़ा को सर जारी बात है। जब वो अपने घर चले गई, जी। फिर वापस आने की शर्त ये थी कि मकान नाम लगाओ। जी। कितने पैसों का था मकान? मालियत क्या थी? तकरीबन मस्ट में 19 से 20 लाख। 19-20 लाख। जी। ठीक हो गया। फिर वो जेवर था, वो भी मैंने उसके नाम करवा दिया। वो कितना था? कम से कम 2.5-3 तोले था। ठीक हो गया। अब ये शर्त तुमने पूरी कर दी। जी। और फिर उसको लेकर आ गए मना के। जी। फिर उसके बाद जिंदगी कैसी चली? बस ऐसे ही मैं उसे समझाता रहा कि शायद आप भी मैं तो अपने घर बसाने के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करवाया हुआ था उसके नाम। अगर मैं उसको मारना चाहता या छोड़ना चाहता तो मैं क्यों ऐसा काम करता? मकान के कोई जेवर के ताने वाने भी देती थी कि मेरे पास है सारा कुछ? जी, ऐसे कहती थी तू मैंने तुम्हें अपने जूते के नीचे रखना है। हर बंदे से बदतमीजी करती थी, जो भी उसे समझाता था। हत्ता कि उसकी माँ की सारी
जो उसका प्लान जो है ना वो उसकी माँ है। अच्छा, बाप नहीं है? बाप उसका अच्छा है, उसका बाप उसे कहता समझाता था। तो अच्छा समझाता था जी, आप बाप हत्ता को बताते थे? हम जब मुझे मिलते थे मैं उनसे बात समझाते करता थे। था जी। ठीक है, फिर? लेकिन जो माँ है ना वो कहती थी कि इसने ऐसे रहना है, इसने तुम्हें गाली भी देनी है, इसने तुम्हें जूते के नीचे रखना है। जो प्रॉब्लम थी उसकी माँ की थी, और मैं उसे समझाता था, मेरे गले पड़ती थी, मुझे गाली पहले देते। दिन से चल रहा था कि अब आके हुआ था? ये तकरीबन जब उसके नाम मकान हो गया था उसके बाद? जी, पक्की बात है? पक्की बात है। 2-3 दिन उसने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था। मैंने अपने वालिदैन को भी बोला कि मैं कहाँ सोऊं, कहती थी मेरा मकान है। अच्छा, मैंने ऐसे ही करना है, तो मैं दूसरी शादी मेरा खत्ता छोड़ दो। मैंने उसे ये भी कहा कि मैंने मकान हर चीज़ में तुम्हारे नाम इसलिए करवाई हुई है, सिर्फ अपना घर बसाने के लिए और किसी लालच के लिए नहीं करवाया। लास्ट पे ये बात है कि उसकी जो हरकतें थी वो सही नहीं हो रही थी। मैं उसे समझा रहा था, लेकिन वो मुझे कुछ नज़र अच्छा नहीं हो रहा था। क्या हरकतें थी? मैं वही जानना चाहती हूँ। मकान की बात समझ में आती है, जेवर तुमने दे दिया समझ आ रहा है, बसाना चाहते हो समझ में आ रहा है, हरकतें क्या खराब थी? गलत थी मसलन के जब बंदा गलत रास्ते चले जाए हाँ। तो उसको बंदा नोट तो करता है ना, खामद तो नोट करता है, जो बाहर घूमता है फिरता है काम करता है वो एक एक बात नोट करता है। बीवी को ये होता है कि इसको कोई पता नहीं, तो वो नोट करता। जब उसको समझाया जाए तो वो बोले कि ठीक है आइंदा के बाद नहीं होगा। बड़ों को भी बोले तो वो भी ऐसे ही है। उसकी माँ को बोलो तो उसकी माँ कहती है इसने ऐसे ही रहना, इसने तुम्हें गाली देनी है, जूते के नीचे रखना है। वो भी कहती थी मैंने तुम्हें जूते के नीचे रखना है। मेरे बाप समझाए तो उसको भी गाली। सब मेरे घर वालों को अपने घर, मेरा सेपरेट मकान था, अपने घर आने से उसने रोक दिया था, मेरे घर ना कोई आए। ये तो गलत है। अगर मैं उसका मोबाइल पकड़ता था तो वो झगड़ा सारा 8-8 दिन झगड़ा होता था। तो मोबाइल चेक क्यों किया कर रहे हो, किस हवाले से कर रहे हो? औरत का क्या काम है 4 सिमें रखने का? मेरा 12 साल का काम हो गया, मेरे पास 1 सिम। तो 4 सिमें लेकर किसने दी? पता नहीं, तुमने लेकर दी? एक भी नहीं मेरे नाम पे, ना मैंने किसके नाम खरीद कर पर दी, दी? पता ही कोई चेक नहीं किया? नहीं। लेकिन मैं कम पढ़ा था, वो तेज थी मेरे कितना से। पढ़ी हुई थी? वो 14 पढ़ी थी। और तुम? मैं तकरीबन 9 से भाग गया था। अच्छा ठीक है, 4 सिमें थी। उसके बाद उसके अलावा गालम गलोच करती थी, तंग करती थी, हाथापाई भी करती थी बकौल तुम्हारे। इसके अलावा कोई करैक्टर भी खराब था? उसका करैक्टर ये बिल्कुल ख़राब था, हरकतें गलत थी। मुझे जो हरकतें गलत नज़र आती थी ना उसे मैं रोकता था। लास्ट टाइम मैंने फिर ऐसे ही देखा। क्या देखा? मैंने गुस्से में आकर जो क्या देखा कि इसका करैक्टर नहीं सही हो नहीं, क्या देखा? फोन पे थी, किसी के घर थी, क्या देखा? मेरे बिना पूछे जिसके मर्जी घर चले जाती थी, जो मर्जी अपनी मन मर्जी हर काम करती थी। मुझे कहती थी तुम मुझे पूछने वाले होते क्यों? लोग मुझे बातें करते थे। फिर मैं उस दिन गुस्से में आके मुझसे ये काम हुआ क्या? हुआ यही बस क्या हुआ था? उसी दिन ही मैडम कितने बजे काम 10:30 से 11 बजे टाइम था। सुबह मैं उठ के घर से गोश्त लेने चला गया, गोश्त लेके दुकान लगाई। ठीक है। घर आके मैंने खाना खा रहा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे घर के पास थी? तकरीबन थोड़ी से दूर है। दिन में चक्कर लगाते थे घर? तकरीबन 1-2-3 चक्कर लगाते थे। मेरी बेटी मेरे पास अकेली चले जाया करती थी किसी को लेके। जी, जब जाहिर है तुम्हारी दुकान पास थी, तुम घर जाते थे, तो जब चक्कर लगाते थे तो फिर तो तुम्हारी नजरों में था ना सारा मामला, घर का बाहर का। मैं ज्यादा घर में क्यों रहता ज्यादा मुझे काम पे ड्यूटी देनी होती थी। वो तो जाहिर है देनी है। ठीक है, पीछे जब किसी ने मुझे बताना है या देखना है मैंने तभी उसको मार्क्स करनी है। ठीक है। तो हर वक्त झगड़ा इसी बात का रहता था, हर वक्त रहता के लिए गए, फिर गोश्त लेने के लिए गया तो वापस आया। तो मैंने फिर ये बात शुरू कर दी। मैंने कहा रात को भी इसी वजह से झगड़ा हो रहा था, अपना करैक्टर ठीक कर ले। ठीक है। उसने मुझे बोला कि मुंह बंद करके रहना पड़ेगा तुम्हें। मेरे गले पड़ी ऐसे बोला? हाँ, कसम से ऐसे बोला। अच्छा। ऐसे उसने मुझे कहा, मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। मैंने कहा तुमने ठीक नहीं होना। फिर मैंने गुस्से में आके तुम्हें वो छुरी पड़ी हुई थी। घर ही पड़ी थी कि ये लेकर आए थे तुम? नहीं घर ही पड़ी थी। मेरे ना औजार काफ़ी, क्या काम है छुरी का? काफ़ी औजार हमने घर रखे होते हैं। इसलिए रखे होते हैं कि दुकान वाले औजार जो है दुकान पे पड़े होते हैं, घर वाले जो है घर में पड़े होते हैं कि किसी का रात को फ़ोन आ जाए। ये वही छुरी है जिससे तुम जानवर सेवा करते हो? एक नहीं 4-5 छुरियाँ होती हैं। वही है? जी, उसी से किया है ना? जी। कहाँ मारी छुरी उसके? जब पेट में लगी तो गिर गई, तो बाद में मुझे नहीं पता कि किधर लगी है। लास्ट पे मारी? जी, गुस्से में सब कुछ हुआ, ये अंदाज़ा नहीं मेरा। अंदाज़न
मुझे कुछ अंदाजा तो नहीं, 10 11, कोई 1 2, कोई 3, पता नहीं 1 लगी है, 2 लगी है, 20 लगी कोई है, पता नहीं अंदाजा नहीं। जब उसके गले में ऐसे मैंने ऐसे हाथ किया तो गले में छुरी लगी, तो वो गिर गई। मैंने अपने बच्चों को उठाया और भाग गया। जब छुरियां तुम मार रहे थे तो उस टाइम बच्चे पास ही थे? ज़ाहिर है बहुत छोटे हैं तो पास ही होंगे। बच्चा तो 6 माह का, तो वो साथ पास ही लेटा पास ही हुआ बैठा था। था। तो जो बच्ची है उसको वो नहीं ऊपर से नहीं या तुमने बचाया? नहीं, वो पास ही लेटा हुआ था। नहीं, जाहिर वही कह रही हूँ ना कि बच्चा पास ही था। नहीं, मैंने ऐसा कोई के- ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि जो मैं अपने बच्चे को ना मारूं तो मैं इसको मारूं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ना मेरा मारने का कोई इरादा ही था, बीवी को हाँ, कत्ल करने का कोई इरादा? कोई इरादा नहीं, कोई प्लान नहीं था मेरा, ना मेरी कोई सोच ही थी। मेरी बात सुनो, अगर कत्ल करने का इरादा नहीं था, गुस्से में आके ये काम किया तो 1 मार ली, 2 मार ली, तुमने इकट्ठी छुरियों पे छुरियां चलानी शुरू कर दी। ऐसा कौन सा गुस्सा था? फिर जब देखा है कि वो नहीं मरी है, फिर उसका गला तुम ज़िबा कर रहे हो, काट रहे हो? गला नहीं काटा, गले में छुरी लगी है, वो गिर गई है। छुरी एक पल के लिए अपने उन मासूम बच्चों पे भी नहीं तरस आया जो पास बैठे देख रहे हैं हमारी माँ ज़िबा हो रही है बस उस और कर वक्त रहा है हमारा बाप? गुस्से में नहीं पता चला। छोटे छोटे बच्चे, तरस नहीं आया कि ये बच्चा जब बड़ा होगा क्या सोचेगा मेरे बारे में? यानी तुम बाप हो, चलो माँ को तो तुमने गुस्से से कर दिया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन बच्चे तो नजर आ रहे थे ना, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। उस वक्त कुछ समझ में बताओ, बच्चों का कसूर है? जी बिल्कुल नहीं। 3 साल या 8 माह या 6 माह, क्या कसूर है? फूल है ना, नन्हे फूल है, उनको तो पता ही नहीं है। झगड़ा किसे कहते हैं, अब्बू या अम्मी के आपस में क्या मसाइल है, नहीं पता। जी, तुम्हें इस बात का पता है कि बच्चों की हालत इस टाइम कैसी है? अब तो उन बच्चों को पता है या अल्लाह की ज़ात पाक को पता है। अब तो उस गुस्से की वजह से जो भी, मुझे इस बात का जवाब दो कि होशो आवाज में खड़े हो ना इस टाइम तुम। जी, अब तुमने जाहिर है जो किया है उसको तुमने फेस करना है, किया भी तुमने है, फेस भी तुमने करना है। छुरी लेकर भागे, छुपा कर भागे? नहीं, उधर ही छुरी का जवाब दो। वही मैंने फेंक उधर ही दी। फेंक दी थी। बच्चे लेकर गए हो? बच्चे मैं छोड़ अपने गए? उठा नहीं, बच्चे मैं अपने उठा के दोनों? जी। कहाँ ले गए? मेरे घर से तकरीबन 10-12 घर दूर मेरे वालदा रहते हैं। वालदा मेरी फौत हो गया, लेकिन वालद हैं, अच्छा। भाभी हैं। मैं उनको पकड़ा के तो फिर मैं बाइक पे भाग क्या गया। कहा उनको जाते? मैंने कहा ये मुझसे मसला बन गया, गुस्से में बताया आके उनको? जी, गुस्से में मुझसे ये काम हो गया, तो ये मेरे बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि रुको या सो? नहीं, वो मेरे वालद जो हैं वो मुझे गाली देने लग पड़े। जाहिर है बाप है। उनको तो यही था कि शायद ये वैसे ही कर रहा है। तो जब नीचे आए तो मैं भाग के बाइक पे चला गया। पीछे से मुझे गालियाँ दे रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं खौफज़दा था कि मुझसे हो गया, फिर मैं भाग गया। एक पल के लिए उस टाइम दिल ने सोचा कि ये जिसको मैं कर रहा हूँ ये बीवी, ये जानवर नहीं है? आया था ज़हन उस में? वक्त कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा था, नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। बाद में भी नहीं? बाद में बहुत जब पछतावा भागे हो वहाँ से? बहुत पछतावा हुआ है कि मुझसे क्या हो गया। गलत इससे तो ये कि मैं जिस तरह प्रॉपर्टी इसके नाम करवाई है वैसे इसको छोड़ देता तो वो अच्छा था। छोड़ देते तो मेरा अव्वल तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं ये कहेंगे कि जी डिवोर्स हो जानी चाहिए, लेकिन कोई बड़े बिठा के को 100 मसलों के हल मैडम, मैंने 2-3 मरतबा बिठाया हुआ था, मेरी कुछ सुनता ही नहीं था, मेरी कुछ सुनता ही नहीं था। वालदा जो है उसकी बहन को फ़ोन करते थे तो वो गाली देती थी, उसके भाई गाली देते थे, वो तो समझते नहीं थे मुझे। मैं किसी को क्या बताऊं, हर बंदा तो कहता है कि ये क्या हो गया। करप्ट इंसान को बंदा समझा सकता है, जो उसके साथ नाम हर चीज़ करवा सकता है, वो उसे मारने के लिए करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए करता है। तो मेरी कुछ सुनता ही नहीं था। इस टाइम आंसू क्यों आ रहे हैं? बस केस को देखें तो जहन में आता है कि यार इतना जालिम आदमी, इस टाइम तुम आंखों में आंसू लेके खड़े हो। बस यही कि इस टाइम हो तुम गुस्से में मुझसे जो भी हो गया कि अब मेरे बच्चे पता नहीं क्या किस हालत में क्या होगा। माँ दुनिया से गई, अब उनके साथ अल्लाह करे कोई अच्छा ही हो, पता नहीं क्या होगा, कोई कैसे उसको संभालेगा। भाई संभाल लेंगे तुम्हारे इंशाल्लाह? नहीं, इंशाल्लाह तो है ही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहन भाई संभाल लेंगे, या आप वो गलियों के हैं, कभी किसी के घर और कभी किसी के घर? नहीं, जितनी मेरे वाला साहब की एज है, आर्मी में वो रिटायर है, उतनी देर
तो शायद वो उनसे प्यार। देखते हैं वहाँ पे देख खून में लथपथ पर लाश पड़ी होती है, नौजवान लड़की थी जिसका गला कटा हुआ था। अंदाजन कितनी एज? अंदाजन 25-26 थी। आफ्टर पोस्टमार्टम ये बात सामने आई कि उसके जिस्म पे छुरियों के 11 निशानात थे, जो मुख्तलिफ वार जो मुख्तलिफ छुरी के साथ। बाद में जब हमने मुलज़म से इंटेरोगेशन की तो उसने बताया ये वो छुरी इस्तेमाल हुई है कि जो मतलब 10-15 मन का जो जानवर होता है उसको 1 सेकंड में ज़िबा कर देती। जुल्म और जबर की इस फाकियत की इतनी इंतहा देखें कि उसको ज़रा भी तरस नहीं आया जब वो अपनी बीवी का गला काट रहा था कि उसका 8 माह का बेटा पास पड़ा हुआ है, वो तो चलने के काबिल भी नहीं है। वो तो अब इस जगह पे हथकड़ी लगी है, तुम थाने में खड़े हो, बीवी याद आ रही है या बच्चे? मैडम सच बताना। सभी कुछ याद आता है क्या? कि ये गुस्से में जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, बस यही जहन में आता है। बस उस टाइम कंट्रोल कर लेते तो शायद आज यहाँ भी ना खड़े होते, शायद घर भी बच जाता, ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल है, शायद ये तुम्हारी साई में पलते। जाहिर है वो आपके साई में आखिर कमा के खिलाया ही है ना तुमने, इतना तुमने ही किया है ना जी। इन बच्चों के लिए तो मैं सारा कुछ करता था और नाम करवा दिया। बीवी तो मैं करना चाहता तो मैं और भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए बातें तो बड़ी मायने फेस करते हो। बीवी तो और कर सकते थे, जाहिर कर सकते थे, लेकिन इसलिए बच्चों के लिए सब कुछ किया था। बच्चों के लिए कि जो अपना माँ बाप संभाल सकता बच्चे को वो कोई भी नहीं संभाल सकता। ये भी पता है जी, वो कोई भी नहीं संभाल। तो फिर माँ भी छीन ली और बाप भी छीन लिया। चले अब अल्लाह पाक। माँ भी छीन ली और बाप भी एक हिसाब का छिन गया ना, बाप पास तो नहीं है जी, छिन गया ना बाप, साया छिन गया, प्यार छिन गया। जाहिर है तो जब तुम वापस आते होगे तो बच्चे लिपटते होंगे कि अब्बू आ गए या पापा आ गए, जो भी कहते थे जी। वो बच्चे किसको कहेंगे? सोचा? यही तो मैडम हर वक्त सोच रहती है। शर्मिंदा हो, अफसोस है? बहुत अफसोस, बहुत। लेकिन अब करने को कुछ है नहीं, आप बेबस हो। बेबस हो गए जी। शादी के आगाज़ में जब ज़िंदगी ठीक गुजर रही होगी, जब मकान नाम लगाया होगा, जाहिर है नाम किया होगा, जाहिर है जेवर दिया होगा, वो सब भी जहन में आ रहा होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने इसके नाम क्यों जेवर करवा दिया उस वक्त, क्यों मकान करवा दिया, ऐसे कुछ कोई मेरा माइंड नहीं आता। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, जब तुमने उसको कत्ल किया है, छुरियाँ मारी हैं, तो उस टाइम तो कह रही होगी कि छोड़ दो, ना करो, माफ़ कर दो, नहीं करूँगी, कह रही थी ऐसा? नहीं, जब उसके छुरी लगी पेट में तो पता नहीं कोई ऐसी जगह पे छुरी लगी, वो गिर गई पहली छुरी पे जी। अच्छा, तो बाद में फिर तुम्हें पता ही नहीं तुमने कहाँ कहाँ मारी? हाँ जी, पूरा गुस्सा निकाला, जितना शादीशुदा जिंदगी का गुस्सा था, जितनी दफ़ा उसने बदतमीजियाँ की, जो कुछ भी किया, बकौल तुम्हारे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं सोचा था। उस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्से में सब कुछ मुझसे हुआ। अब मुझे ये बताओ, देखने वाले जो इस टाइम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बात भी सुन रहे हैं, मेरा काम है दोनों की राय लेना ना, जो चले गई उसकी भी सवाल और जो तुमसे ज्यादती होती रही वो भी और जो तुमने की वो भी, ठीक है? जो लोग गुस्से में आके अपनी बीवियों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, जैसे कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज दोगे उनको? तुम क्या मैसेज दोगे? क्योंकि तुम्हारे हाथ से हुआ है, तुम आज पछता रहे हो, सब कुछ है। उनको यही मैसेज है कि अगर बीवी करप्ट हो, गलत हो और बदतमीजी करती हो तो लिहाजा उसको समझाओ, वरना उसको छोड़ दो। वरना उसको छोड़ दो। कत्ल मसले का हल है नहीं। उस टाइम तो ये आया होगा ना, इसको मारो, जान छुड़ाओ और बात खत्म। नहीं, अगला भी बंदे को याद आता है कि पकड़े जाना है। फर्ज के तौर पे तुम्हें सजाए मौत हो जाती है, फिर ये तो अल्लाह की जात पाक को पता है। वो तो जाहिर है अल्लाह की जात को पता है, अदालत को पता है। अगर ऐसा हो जाता है फिर जितनी ज़िंदगी है उतनी तो गुजारनी, चाहे अल्लाह की मर्ज़ी से ही बंदा ज़िंदगी गुजारता है, चाहे बाहर, चाहे जेल में, चाहे हवालात में। अब मेरा अल्लाह की पाक ज़ात के आगे तौबा की अपील है, बंदों के भी आगे, और ज़्यादा अपने बच्चों के लिए कि उनके सदके अल्लाह पाक मेरे पे रहम करे। जो रात को नींद आती? जी नहीं आती, बहुत कम आती है। बैठे रहते हो? बस ऐसे होता है। आज
आंसू क्यों है आंखों में? मैं इन आंसुओं के सवाल करना चाह रही हूँ, मुझे इसका जवाब दे दो कि इन आंखों में आंसू क्यों है आज? कि जो कुछ हो गया ना गुस्से में, वो नहीं होना चाहिए था। आज मेरे बच्चे ना रुलते हैं, आज बच्चे ना रोते। जो मेरी बच्ची हर वक्त में मेरे साथ हर वक्त लिपटी रहती थी, हर वक्त, वो आज दर दर पे रो रही है। बेटा वो रो रहा है, बस ये जो मेरे हर वक्त मेरे पास रहती थी, आज पता नहीं शायद वो इस तरह रोती होगी, कोई उसे समझेगा रोती प्यार भी होगी। जी। पुलिस क्या कहती है इस हवाले से, उनसे बात करते हैं। इस केस के हवाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वली पाशा साहब, जो कि इस केस को देख भी रहे हैं और इस केस को देखते हुए मुलजिम को अरेस्ट भी किया। क्या कहानी है ये सारी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वली पाशा साहब, कहानी शुरू कैसे हुई, आगाज कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि मैं जब यहाँ पे पोस्ट हुआ तो DPO शेखुपुरा जनाब ज़ाहर नवाज मरवा साहब ने मुझे डिफरेंट टास्क लेकर यहाँ पे भेजा। उसमें स्पेशली मर्डर केसेस थे, डकैती के थे, रॉबरी के थे। तो अभी मेरी यहाँ पे चंद दिन में मुझे यहाँ पे आए हुए थे, तो 15 पे कॉल चलती है तो हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो विद इन नोल हम वहाँ पे पहुँचते हैं हद्दों की तार बाज़ार में। ठीक है। वहाँ पता चलता है कि खतून को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। जब देखते हैं वहाँ पे देख खून में लथपथ पर लाश पड़ी होती है। नौजवान लड़की थी जिसका गला कटा हुआ था। अंदाजन कितनी एज? अंदाजन 25-26 थी उसकी। और बच्चे कितने? और उसकी एक बेटी है 3 साल की और उसका एक बेटा है 8 माह का। बस। ठीक। तो जब वहाँ पे देखे फौरी तौर पे हमने क्राइम सीन वालों को बताया, PFS वाली टीम को बुलाया, तो उन्होंने अपनी जो एज पर लॉ उनकी जो कार्रवाई थी, इनिशिएटिव जो होता उन्होंने लिया, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जब हमने नाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में शिफ्ट किया, तो आफ्टर पोस्टमार्टम ये बात सामने आई कि उसके जिस्म पे छुरियों के 11 निशानात थे, जो मुख्तलिफ छुरी के साथ। ओके। और जब मुलजम से हमने बाद में जब हमने मुलजम से इंटेरोगेशन की तो उसने बताया ये वो छुरी इस्तेमाल हुई है कि जो मतलब 10-15 मन का जो जानवर होता है उसको 1 सेकंड में ज़िबा कर देती। यानी वो वाली इतनी तेज धार वाली वो छुरी थी। ठीक है। जो अमूमन कसाईयों के पास, क्योंकि ये बाई प्रोफेशन ये कसाब था। ओके। तो इसके घर में छुरियाँ पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें होगी सारी। तो उसके बाद इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके 11 ज़रबात उसके जिस्म के ऊपर, यानी पहले उसने 11 दफ़ा उसके ऊपर वार किए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, फिर एट द एंड उसने गला काट दिया। ठीक है जी। तो वो मुलज़म वहाँ से फ़रार हो गया था। जब बाद में पता चला वहाँ पे कि इसकी एक बेटी है जिसकी 3 साल उम्र है, इसका एक बेटा है जिसकी 8 माह उम्र है, और जुल्म और जबर की इस फाकियत की इतनी इंतहा देखें कि उसको ज़रा भी तरस नहीं आया जब वो अपनी बीवी का गला काट रहा था कि उसका 8 माह का बेटा पास पड़ा हुआ है। वो तो चलने के काबिल भी नहीं है, वो तो बोल भी नहीं सकता था, वो तो बात भी नहीं कर सकता था। 3 साल की उसकी बेटी है, वो भी सही तरीके से बात नहीं कर सकती थी। वो भी माँ के पास होगी। वो भी माँ के पास थी। यानी इतनी ब्रूटैलिटी, इतना मतलब सफाकियत थी उसके इस अंदाज में कि मैं भी यकीन जाने देख के उसको नाश को देख के लज़ गया, खून में लथपथ, गला कटा, वहाँ पे बड़ा वो अजीब कैफियत होती है। तो हमने नाश फुरसा के हवाले की जी, उसको तदफीन वगैरह हुई। उसके बाद हमने अपना जो टेक्निकल हमारी चीज़ें होती हैं वो हमने करना शुरू की। तो इसका हमने CDRs ली, ये मौके से फ़रार हो गया था, इसकी CDRs ली, इसके वाइसेस लिए। तो तकरीबन आफ्टर मर्डर हमने 5 और 6 डेज इसको शकरगढ़ से हमने गिरफ्तार कर दिया। इसने अपनी 5 to 6 डेज। ओके। इसने क्या किया था कि इसने जो अपना मोबाइल था, अब इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, इसने अपने मोबाइल के अंदर से सिम निकाल ली थी, सिम और डाल ली थी ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। लेकिन उसकी IMEI नंबर जो था वो तो चेंज नहीं हो सकता था, उसकी लोकेशंस थी, उसकी CDRs थी। हमें उस पर तो डाटा नॉट फाउंड आया इसकी पहली सिम पे, लेकिन उसकी सिम के बाद जो उसका दूसरा IMEI नंबर था उससे हमने इसको ट्रेस कर लिया। ठीक है। ये पकड़ा गया। आपने इसको गिरफ्तार किया, ये कहाँ पर? ये शकरगढ़। शकरगढ़ में किस जगह था, किस हालत में था? शकरगढ़ में ये वहाँ पे अपने जीजों के पास एक गाँव में रह रहा था। अच्छा। जब मैंने उसको पकड़ा, इसको ज़रा भी थोड़ी सी शर्मिंदगी एहसास नहीं था कि इसने इतना बड़ा काम किया है। तो आ गया, जब दौरान इंटेरोगेशन से पूछा
तो कोई ऐसी बड़ी बात हम सामने नहीं है कि इसने किस वजह से उसको कत्ल कर दिया है, इतना बड़ा इकदाम इसने क्यों उठाया, कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और देखें जब बच्चे बड़े होंगे वो किसको माँ कहेंगे, किसको मतलब बाप कहेंगे, अब जेल में सड़ेगा, बिल्कुल माँ उनकी रही नहीं है, तो ये तो बड़ी मतलब जुल्म इसने किया है। तो जब मैंने इसे इंटेरोगेशन में पूछा कि भाई आपने इसको क्यों मारा है, आपने इस तरह ऐसा क्यों किया है, तो जिसका करैक्टर ठीक नहीं था। भाई आपने उसके करैक्टर में क्या देखा है कि जो मतलब आपने उसको इतना बड़ा अगर करैक्टर ठीक नहीं था, बीइंग अ मुस्लिम, उसके बहुत से हल हैं, उसकी ऑप्शंस हैं, आप डिवोर्स कर सकते हैं, अलहदगी कर सकते हैं, कत्ल तो उसका हल नहीं है किसी भी सूरत में, किसी कानून में, किसी शरह में। मैं तो देखें बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ए फैमिली मेंबर, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग हैं, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं उसको ये मशवरा देता कि आप उसको डिवोर्स करते हैं, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। उसको चाहिए था उस मामले को सुलझाता, ठीक है, हर तरीके से समझाता, अपनी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करता, उनकी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करता, लेकिन उसने ये बड़ा गलत कदम उठाया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस फाकी से, जिस बेदर्दी से उसने उस खातून का कत्ल किया, जो उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चों की माँ थी, कोशिश करूंगा कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसी तरह उसको सजा दिलवाऊं, उससे सख्त के सख्त सजा दिलवाऊं। 8 माह का बच्चा और 3 साल, 8 माह वाला तो शायद ना देख सकता या ना जाने बड़े होके कि मेरी माँ के साथ मेरे सामने क्या हुआ था, लेकिन 3 साल का बच्चा इतनी अहलियत सलाहियत रखता है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो एटलीस्ट जो देख रहा है उसको शायद कहीं कहीं कुछ ना कुछ याद रह जाए बड़े होते तक। नहीं, उसमें ये देखिए जो 3 साल की बच्ची है ना जी, अभी वो मर्डर के बाद वो अपने सेंसेस में ही नहीं थी, नहीं है, मींस के खौफ खा, मतलब खौफ खा गई थी, ये क्या हो गया। ये देखे ना, किसी बच्चे के सामने आप किसी जानवर को ज़िबा करते हैं, वो भी डर जाता तो वो भी डर जाता है, तो वो तो उनकी माँ थी। ये बच्चे अब कहाँ हैं दोनों? ये अपने ननियाल में है। ननियाल में है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने चूंकि इन्वेस्टिगेट किया है इस सारे केस को वली पाशा साहब, तो आपने कहीं कोई वैलिड रीजन, कोई ऑथेंटिक बात सामने आई कि क्या वाकई इसकी बीवी का कैरेक्टर खराब था, यानी वो ये हरकत गलत हुई है? इसकी बीवी का देखें, इसने बड़ा गलत किया है, बहुत गलत किया है। इसकी कहीं भी ऐसी उसके कैरेक्टर में लूप होल हमें नहीं मिला कि जिसमें ये इसमें बिल्कुल कंफर्म कह सके कि मैंने इस बना पे अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। इसका सिंपल एक ही स्टांस है कि वो फोन पे लगी रहती थी, मेरे पास कम रहती थी, अपने मेके में ज्यादा रहती थी। तो कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सारे केस को सामने रखते हुए दोनों फैमिलीज के साथ भी आपने बात की, तो बाकी ससुराल वालों का क्या इनिशिएटिव है, क्या कहते हैं कि ये जो हुआ है क्या हुआ है? इसकी तो अभी तक कोई मुलाकात के भी नहीं आया। ओके। इसकी फैमिली में से इसकी मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। ठीक है। रही बात इसके जो ससुराल वाले हैं वो तो अंडरस्टूड है, वो इसको कभी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं इसके पास आएंगे। क्या ये शादी पसंद की थी? नहीं, इनकी अरेंज मैरिज है, बकौल उसके इनकी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। ये भी बताइएगा कि आपस में कोई इसके अलावा और कोई मामला, कोई पैसों के, कोई जायदाद के? नहीं, इनका भी पता चला है कि 3 साल पहले भी इनका कोई इशू हुआ था, लड़ाई झगड़ा मियां बीवी का। हाँ, इनके दरमियान में छोटे छोटे क्लैशेस चलते हैं, जैसे घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि औरत का शोहर के साथ एक फाइनेंशियल हो सकता है क्लैश, शोहर का अपनी बीवी के साथ उसके करैक्टर का हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दोनों में छोटी छोटी नोक झोंक चलती रहती थी, कोई ऐसा बड़ा क्लैश नहीं था। अभी ये दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि 3 साल कबल जब इनकी कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई तो इनकी फैमिली में बैठ के इसके जो घर वाला मकान है ना, वो इसकी बीवी के नाम लगवा दिया था, मकतूला के नाम पे। इसका जो जेवर था वो भी मकतूला के नाम पे लगवा दिया था, यानी उसकी प्रॉपर्टी बना दिया था। मैं समझता हूँ कि जो मकतूला की वालदा ने ये स्टेप लिया, ये जो करवाया था उसकी फैमिली ने कि आप हमारी बेटी के नाम पे लगाए, हमारी बेटी, मैं कहता हूँ ये नफरत की वो जड़ थी, वो नफरत का आगाज था, वो नफरत की दरार थी इनके रिश्ते में, जो एट द एंड एक कत्ल पे जाके खत्म हुई। एक मासूम की जान गई, 2 बच्चों की माँ की जान गई, ठीक है, एक इंसान की जान गई, इंसानियत का कत्ल हो गया, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया। वली पाशा साहब, ये बताइए कि जिस टाइम ये मर्डर हुआ है घर पर और कौन कौन था? माँ, 2 बच्चे, शौहर और? नहीं, बस ये इनका, क्योंकि इनका घर सेपरेट था, अलग घर में रह रहे थे, बच्ची भी वहाँ पे थी, बच्चा भी वहाँ पे था, तो बस ये कह रहा कि मैं खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था, जब इसने फ़ोन पे लगी हुई थी, पहले फ़ोन पे लगी, पहले घर में नहीं थी, फिर फ़ोन पे आके लग गई, मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे इरिटेट करती रही। एट द एंड मैंने कहा मैं तुम्हें मार दूँ, कहती मार दो, तो मैंने छुरी निकाली, मैं मारने लगा, तो डरी, कहती मार के दिखाओ मुझे, तो मैंने ऐसे ही वार किया तो इसको लग गया, मैं वहाँ से मनशियात का इस्तेमाल तो नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज की कहानी में कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी कि
कि इस शख्स को अपनी बीवी पर सिर्फ एक शुबहा था। इस कत्ल के पीछे कोई मुहर्रिकात, इस कत्ल के पीछे कोई वजूहात नजर नहीं आती। महज नजर आया तो ये आया कि मुझे अपनी बीवी पर ये शक था कि ये हर टाइम फोन पर बिजी रहती है। तो कहाँ बिजी रहती है? शादी के टाइम लड़की के घर वालों ने मकान नाम लगवाया था, लड़की के घर वालों ने जेवर पास रखवाया था कि ये सब जेवर हमारी लड़की का है। उस टाइम ये नफरत का पौधा बोया गया था जो अब बड़े होकर दरख्त बन चुका था, और इसका आगाज हुआ था उस टाइम और इख्तिताम हुआ अपनी बेटी के कत्ल पर। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।